इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं नमनकर्ता सन्मति सुबल जिन श्रुत सेवा संघ रजिस्टर्ड श्री मनोज जी अनुप्रधान भोपाल, राजेंद्र जैन TI, श्रीमती अनीता जैन, आकाश जैन, कृति जैन, प्रिंस जैन, पूजा जैन भोपाल, संजय जैन मुंगावली, संध्या जैन, सनी जैन भोपाल मध्य प्रदेश। संपर्क सूत्र अभिषेक जैन, महावीर ज्वेलरी भोपाल 9827812370। संयम क्या है, संयम किसे कहते हैं, संयम का क्या में है, तो ही हमारे ज्ञान में होना चाहिए। संयम का लक्षण क्या है, संयम आखिर है क्या? तो आचार्यों ने परिभाषित किया, उसी को सरल शब्दों में आपके साथ रखते हैं कि जीवन को व्यवस्थित करना ही संयम है। जीवन को व्यवस्थित करना ही संयम है। जीवन में जो उथल पुथल चल रही है, जीवन में जो उठापटक चल रही है, जीवन में जो उहापोह चल रहा है, उस उहापोह से जीवन को निकाल लेना और उहापोह से निकाल करके शांति स्थान पर जीवन को रख देना, वही संयम है। संयम कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है जितना बड़ा बना दिया गया है। हम इतने भयभीत हो चुके हैं, इतने भयभीत हो चुके हैं, हमको डर लगता है संयम का नाम सुन करके कि संयम क्या है। संयम ग्रहण नहीं कर पाऊंगा, मैं मुनि नहीं बन पाऊंगा, मैं व्रत नहीं ले पाऊंगा, मैं नियम नहीं ले पाऊंगा, ऐसे लोगों के अंदर भय उत्पन्न हो जाता है। और भय के कारण लोग व्रत नियम संयम से दूर हटते हैं, दूर होते हैं। तो कोई डरने की बात नहीं है। संयम का मतलब ये होता है कि आपके जीवन में जो उथल पुथल चल रही है, आपका जीवन जो बिखरा हुआ है, उसको व्यवस्थित करना। जब तुम अपने जीवन को बिखराव को रोक लोगे तो तुम्हारा जीवन व्यवस्थित हो जाएगा, तुम्हारा जीवन अच्छा बन जाएगा, तुम्हारे जीवन में उत्कृष्टता बढ़ेगी। अभी सबका जीवन बिखरा हुआ, देख लो, अपना हिसाब लगाओ जीवन का कि जीवन कैसा है। कभी यहां कभी वहां, कभी ये करना कभी वो करना, कोई जीवन का नियम संयम नहीं है, बिखराव है। उस बिखराव को समाप्त कर देना ही सबसे बड़ा संयम है। अब कहा जाता बिखराव समाप्त कैसे हो, बिखराव समाप्त कैसे हो? दुकान में आप माल लेके आते हैं, ऐसे ही भर देते हैं क्या है? माल लेके आने से पहले उसमें सुंदर सुंदर अलमारियां बनाते हैं। उन अलमारियों में प्रत्येक खाने में अलग अलग करके सब माल रखते हैं। और ऐसे भर दो तो बस ऐसे भर दोगे तो जीवन कबाड़ा हो जाएगा। ऐसे ही भर दोगे सारा माल कबाड़ा हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। और व्यवस्थित करके अलमारियों में जमा जमा के रखोगे तो माल अच्छा तुम्हारा हो जाएगा, अच्छा रहेगा, बिक्री भी तुम्हारी अच्छी होगी। योगेश जी बाबा सूट बनाते हैं ना, क्या बात है। योगी जी हमारे बाबा सूट बनाते हैं। योगी जी बाबा सूट बनाते हैं, बाबा सूट बनाते हैं तो ऐसे ही बना करके ऐसे ही ग्राहक को बेचते कि थैली में रखते हैं, पन्नी में डालते हैं, डिब्बे में डालते हैं, अच्छे से प्रेस करके व्यवस्थित करके डिब्बे में डालते हैं। बस यही तो संयम है। अगर ऐसे बोरे में भर देंगे तो असंयमित हो जाएगा। अगर हमने व्यवस्थित कर थैली में और डिब्बे में लगाकर रख दिया तो संयम हो गया, उसकी कीमत बढ़ गई। कोई ऐसे ही गुड़ी मुड़ी करके डाल दो, बोरे में भर दो तो कोई आधी रेट में भी नहीं लेगा। और जितना अच्छा व्यवस्थित तुम्हारा डिब्बा है, जितना अच्छी तुम्हारी पन्नी है, जितनी अच्छी पैकिंग रखने का तरीका है, उतने 10-5 रुपए ज्यादा भी इस पीस में मिल जाते हैं। ओहो, बस ऐसे ही जीवन को
व्रत रूपी नियम संयम में रख दो। जीवन को व्रत रूपी नियम संयम में रख दो। जो अपने जीवन को व्रत रूपी नियम संयम में रख देता है उसका जीवन व्यवस्थित हो जाता है, उसके जीवन का आनंद बढ़ जाता है। और जो अपने जीवन को नियम संयम में नहीं रख पाता है वह कचरे के डिब्बे की तरह ऐसे ही कबाड़े में बिकता रहता है। मतलब आपका जीवन कबाड़े की तरह है कि नहीं? अरे महाराज कबाड़ा थोड़ी मेरा जीवन, हम तो बढ़िया बाबा सूट बनाते हैं और ये करते हैं वो करते हैं। तुम कितने भी बाबा सूट बना लो, बाबा सूट तो तुमने अच्छा व्यवस्थित कर दिया लेकिन अपने जीवन को व्यवस्थित नहीं किया। प्यारे बंधुओं, बस जीवन को व्यवस्थित कर लेना ही संयम है। आगम ने दो संयम के भेद किए, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। इंद्रिय संयम, प्राणी संयम। इंद्रियों को व्यवस्थित कर लेना इंद्रिय संयम है और जीवों के लिए रक्षा करना, जीवों को विघात नहीं होने देना, ये प्राणी संयम है। इंद्रियों को व्यवस्थित कर लेना स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और कर्ण, ये पांच इंद्रियां और एक मन, पांच इंद्रियां और एक मन है। इनको जो व्यवस्थित करना सीख जाता है उसने समझ लीजिए इंद्रिय संयम उसने कर लिया। स्पर्शन इंद्रिय संयम, स्पर्श से हल्का भारी ठंडा गरम रूखा चिकना कड़ा नरम, ये 8 प्रकार के स्पर्श होते हैं। इन 8 स्पर्शों में राग नहीं करना, द्वेष नहीं करना। इन 8 स्पर्शों में राग द्वेष नहीं करना। कभी आपके पार्टी पे सोने का मौका मिल जाए तो पार्टी पे सो जाना, जमीन पे सोने का मौका मिल जाए जमीन पे सो जाना। मुंडास तो पार्टी पे ही सोते हैं, जमीन पर ही सोते हैं, शिला पे सोते हैं, तृण के आसन पर सोते हैं। आप गद्दे पर सोते हो, कदाचित चटाई पर सोने का अवसर मिले चटाई पर सो जाना, पार्टी पर सोने का अवसर मिले चटाई पर पार्टी पर सो जाना। अपने काया को इतना व्यवस्थित करना कि आदत में ना पड़ जाए कि गद्दा नहीं मिले तो नींद नहीं आए। कई लोगों की आदत होती है कि अगर गद्दा नहीं मिलेगा, व्यवस्थित बिस्तर नहीं मिलेगा तो नींद नहीं आएगी। अरे अपने आप को इतना सीमित करो कि गद्दा मिले ना मिले, रजाई मिले ना मिले, नींद अच्छी आना चाहिए। नींद अच्छी से मतलब अपने शरीर का कंट्रोल रखना चाहिए। स्पर्श इंद्रिय संयम, ठंडा हो, गर्म हो, रूखा हो, चिकना हो, कड़ा हो, नरम हो, सब में अपने आप को अपने आप में राग द्वेष उत्पन्न ना हो पाए कि राग उत्पन्न हो गया किसी से द्वेष, यार ये कितना कड़ा है और मुलायम मिल गई, अरे ये तो ये कितना अच्छा है। वो राग भी तुम्हारे लिए घातक है और द्वेष भी तुम्हारे लिए घातक है। अच्छी वस्तु मिलने पर तुम्हें राग होता है और बुरी वस्तु मन के अनुकूल वस्तु नहीं मिलने पर तुम्हें द्वेष होता है। भाई स्पर्श इंद्रिय संयम करना, इन वस्तुओं में राग द्वेष नहीं करना। राग द्वेष से भोगी गई वस्तु कर्म बंध का कारण होती है। रसना इंद्रिय संयम, खट्टा मीठा कड़वा कसाला चरपरा ये जीव के स्वाद होते हैं। आज कुछ चटनी बनाना खट्टी मीठी, कौन सी दाल होना चाहिए और उसमें धनिया की चटनी होना चाहिए। अगर केले के समोसे हैं तो उसके साथ मीठी चटनी होना चाहिए। केले की टिक्की बनाई है तो उसके साथ खट्टी मीठी दोनों प्रकार की चटनी होना चाहिए। ओहो क्या स्वाद आज, ओहो। मंगोड़ी बनाते हैं तो दाल शाम को गला देते हैं कि सुबह गलाते हैं? शाम को गला देते हैं। मंगोड़ी तो सुबह खाने को मिलेगी और कदाचित हो सकता है मिले भी ना, लेकिन दाल तुमने शाम को गलाई है तो तुम्हारा कर्मों का आश्रव शाम से ही प्रारंभ हो गया। कर्मों का आश्रव शाम से ही प्रारंभ हो गया क्योंकि तुमने दाल गलाई है। कल मंगोड़ी बनाना है, कल मंगोड़ी खाना है, सबको खिलाना है, मंगोड़ी खाना है। और क्या बनता है?
डोसा, क्या बात है, वाह वाह। कल डोसा बनाना है। और क्या बनता है? इमरती, इमरती खाना है। अरे भाई, रात में दाल गलाई थी, कल इमरती खाना है, कल डोसा खाना है, कल फलाना चीज खाना है, और रात्रि में कि तुम्हारा मरण हो जाए तो क्या लेके जाओगे? अब बताओ, कर्म तुम्हारे साथ जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा, वह रुकने वाला नहीं है। तो कर्म कभी किसी को छोड़ता नहीं, और त्याग करके सोओगे तो त्याग तुम्हारे साथ जाएगा। लेकिन कहो महाराज, अब आप तो साधु हो, हम तो गृहस्थ हैं, दाल तो शाम को गलाना ही पड़ेगी, दाल तो शाम को गलानी ही पड़ेगी, तभी तो पकौड़ी बनेगी, तभी तो पकौड़ी बनेगी, तभी तो इमरती बनेगी। नहीं, कैसे बनेगी? प्यारे मन हो, आसक्ति मत रखना। दाल भी गलाना पड़े तो गला दो, और ये कहना कि कल हम अतिथि संवाग व्रत का पालन करेंगे, कल अतिथि संवाग व्रत का पालन करेंगे। आपने कहा कल अतिथि संवाग व्रत का पालन करेंगे, और प्रासुक जल में आपने दाल गला दी है, और आपने प्रासुक दाल गला करके स्वयं मंगोड़ी बना करके भोजन बना करके दरवाजे पर खड़े होकर तुमने मुंडराज का पड़गान किया है। भले ही मुंडराज नगर में ना हो, भले ही मुंडराज नगर में ना हो, लेकिन द्वाराभिक्षण किया है तुमने, तो मुंडराज को आहार देने का फल मिलेगा, ना कि मंगोड़ी खाने का फल मिलेगा। मंगोड़ी खाने को मिलेगी, वो तो मिलेगी ही मिलेगी। और फिर कहना कि अगर मुंडराज मिल जाए तो ठीक है, नहीं चुल्ला के लक मिल जाए, चुल्ला के लक नहीं मिले तो कम से कम व्रती श्रावक मिल जाए, और व्रती श्रावक नहीं है तो चमनलाल जी को पकड़ ले जाना कि चमनलाल जी आज तुम्हारा हमारा यहाँ निमंत्रण है, संवेदनशील श्रावक को भगत जी को ले जाना है ना, कि आज संवेदनशील श्रावक जो मिल जाए उसको ले जाना कि आज तुम्हारा हमारा निमंत्रण है, चलो आज हमारा नियम है कि हम अतिथि संवाग व्रत का पालन करके ही आहार करें। तुम्हारा इंद्रिय संयम बल गया, तुम्हारा अतिथि संवाग व्रत का पालन हो गया, पाप से बच गए। और रात को कहीं मरण भी हो जाए तो अतिथि संवाग व्रत के पालन करने के लिए तुम्हारा भाव था, मरण भी होगा तुम्हारी गति अच्छी होगी, बुरी नहीं होगी। ओहो, अब आप कहोगे महाराज आप तो कह रहे हो, आपके कहने से थोड़ी काम चलता है, अब आप हमें तो मिर्च मसाले सब तैयार करना पड़ेंगे, है ना, हम तो घर में बनाते हैं तो MDH के मसाले डाल लेते हैं, आशीर्वाद का आटा भी मिला लेते हैं, है ना, और क्या कह रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहा है। खाने की बात मत करो, आज दूरदशमी का व्रत है। ओहो, अरे भाई समझते नहीं हो, यही तो परीक्षा का समय है ना, कि मुंह में पानी नहीं आ जाए, मंगोड़ी आहा, गुलाब जामुन आहा। प्यारे बंधुओं, भोगों की सामग्री का भी हमारा कैसा होना चाहिए, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर हमारा कोई संयम नहीं है, नियम नहीं है, और कुछ भी खाते हैं तो कितना पाप का आश्रय हमें हो जाता है। हम लोग जब देखते हैं, आप लोगों की तरफ तो इतनी दया आती है कि कैसे आप लोगों को समझाएं। आज पहले घर घर में गेहूं आते थे, घर में ताजी आटा पिसता था, वो खपता था, ताजी मसाले पिसते थे, वो खपते थे। आज बाजार से मसाले पिसे हुए आते हैं, और बाजार से पिसे हुए
आटा आता है। तो ये सब हमारे लिए, कम से कम जैनों के लिए ठीक नहीं है। जो आटा मिल में पीसा जाता है, वह गेहूं जो पीसा जाता है, वह गेहूं कैसा होता है आप देख लोगे तो शायद पता नहीं, खाओ ना खाओ तुम जानो। जो मसाले पीसे जाते हैं वह कौन से मसाले होते हैं शायद आपने देखे नहीं, कभी देख लोगे शायद वह आप खाओगे नहीं। हमारे छुलक जी बैठे, इनकी किराने की दुकान थी, तो मसाले वाले जो पीसने वाले सब इनके पास आते थे और पूछ लो क्या लेके जाते थे। वो दूर से बोले महाराज फटकी वाली मिर्च। फटकी मतलब जो सबसे खराब हो गई, जो बिकना नहीं है, वह मिर्च पिस गई और थोड़ा सा कलर आता मिलाने वाला, आता कि नहीं आता है? लो अब महाराज पोल खुलवा दो पूरी, बिल्कुल सत्य है। मिलाने वाला मसाला आता है, कलर आता है, मिला दिया तो आपको ऐसा लगेगा क्या मिर्च का कलर है। आप सब्जी भी बनाओगे तो ऐसी दिखेगी, ऐसी कलर अलग, और जब सब्जी का स्वाद लोगे तो स्वाद भी अच्छा ही आएगा, लेकिन नकली का स्वाद है, असली का नहीं। जो अपने आप को संयमित कर लेता है, संयम के दिन इतना भी नियम लेता, गृहस्थों के अनुसार हम कह रहे हैं, अगर गृहस्थ इतना संयम कर लेता नहीं, हम अपने घर में बाजार के मसाले का प्रयोग नहीं करेंगे, अपने घर में बाजार के आटे का प्रयोग नहीं करेंगे, तो भी मान लेना तुमने इस संयम धर्म को अपना करके उच्च नियम लिया है, तो संयम धर्म मनाना तुम्हारे लिए सार्थक हो गया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे नमनकर्ता सन्मति सुबल जन श्रुत सेवा संघ रजिस्टर्ड श्री मनोज जी अनुप्रधान, भोपाल राजेंद्र जैन TI, श्रीमती अनीता जैन, आकाश जैन, कृति जैन, प्रिंस जैन, पूजा जैन भोपाल, संजय जैन मुंगावली, संध्या जैन, सनी जैन भोपाल मध्य प्रदेश। संपर्क सूत्र अभिषेक जैन, महावीर ज्वेलरी भोपाल 9827812370।